आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखेंगे आपके पर्सन की थॉट्स एंड इंटेंशंस आने वाले 7 दिनों में कैसी रहने वाली हैं। क्या आपके पर्सन आपके और भी ज़्यादा करीब हो जाएंगे या फिर आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं? क्या है उनके मन के अंदर जो वो बताना ही नहीं चाहते? वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कीप इट वॉचफुल। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल टैरो कार्ड्स के साथ और हमारी इन साइकिक एनर्जीज के साथ। लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। जैसे जैसे मैं शफल करूंगा यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। ओके, आपको अपने पर्सन को इमेजिन करना है और साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रहा है तो आप उस प्रॉब्लम को लेके भी इमेजिन कर सकते हो। जिस क्वेश्चन का भी आंसर आपको फाइंड आउट करना है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको इसी वीडियो के अंदर बहुत से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाए जो कि आप जानना चाहते हो। लेट मी शफल। शफलिंग के दौरान आपने अपने पर्सन को इमेजिन करना है और अपनी कंडीशन को इमेजिन करना है कि जो कंडीशन इस टाइम पे आपकी है और आपके पर्सन के साथ है। ओके, लेट मी शफल अगेन। ड्यूरिंग शफलिंग यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। ओके, प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए कि इस टाइम पे क्या कंडीशन चल रही है इन दोनों के रिलेशनशिप की और आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जो कि इनके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द किंग ऑफ कप्स। ओके, लेट मी शफल एंड चेक द मोर साइन। और एक बात मैं आपको बताता चलो, ये जो टैरो डेक मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बहुत क्लासिक है एंड फुल ऑफ एनर्जी है। बहुत ही ध्यान से आपने हर चीज़ को फॉलो करना है, ध्यान से हर चीज़ को देखना है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, टैरो रीडिंग हमेशा जो है प्रेडिक्शन ही होती है। आपने इसको एज ए प्रेडिक्शन लेना है और सबसे ज़्यादा सच्चा और पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ रब्बा की ज़ात के पास है। ओके, लेट मी शफल एंड चेक द मोर साइन व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। Okay, I'm getting here's the 5 of cups and 2 of cups and you can see that कि यहाँ पर कुछ एनर्जीज जो है बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती हुई दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स रिवर्स के अंदर एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, मीन्स के स्टार्ट ही यहाँ पर कब से हो रहा है, इट्स मीन कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी दिखाई दे रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर आती हुई कमिंग 7 डेज में। ओके, let me check what's coming here more. Oh my god, there is a biggest sign that is the death, means कि एक बहुत बड़े लेवल पे चेंज या फिर एक न्यू रिलेशनशिप का स्टार्ट या फिर आप दोनों के दरमियान में कुछ ऐसे क्लैशेस हैं जो कि यू कांट इमेजिन। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे और ज़्यादा गाइड कीजिए इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का साइन आ चुका है। oh my god, you can see here's a sign that is a magician. ओके, magician का साइन हमारे पास आ चुका है and let me shuffle more sign what's coming here. प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्या क्या है इस रिलेशनशिप के अंदर छुपा हुआ और आने वाले 7 दिनों के अंदर क्या कंडीशंस होने वाली हैं। एंड यू कैन सी हैज द 8 ऑफ कप्स, सॉरी 6 ऑफ कप्स। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि जो जो चीज़ें आपसे रिलेट होंगी, जो रेजोनेट होंगे उनको आप अपने साथ रखिएगा, जो नहीं रेजोनेट होंगी उनसे आप लर्निंग ले सकते हो। ओके, कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्टिकी हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा शफलिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ये 100 ईयर्स अगो से भी पहले का डेक है। ओके, इसकी एज बहुत ज़्यादा, लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ये कितने साल पुराना डेक है। ओके, यू कैन सी इज द किंग ऑफ क्लब्स यहाँ पर आ चुका है हमारे पास। ओके, यू कैन सी इयर्स 1748, ओ माई गॉड, एंड 1930। मीन्स के इस दौरान ये डेक चलता था, 1930 के बाद ये डेक नहीं बना। ओके, 1748 से ये स्टार्ट हुआ डेक। ओके, यहाँ पर आप एग्जैक्टली देख सकते हो 1930 एंड 1748। तो कितनी पावरफुल और कितनी ब्लैक एनर्जी होगी इसके अंदर, कितनी डार्क एनर्जी होगी। ओ माय गॉड, आई कैन फील इट। ओके, बॉटम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे हम सॉर्ड्स को काउंट करेंगे। ओके, यहाँ पर अगर आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की इंटेंशंस एंड थॉट्स को देखा जाए आने वाले 7 दिनों के अंदर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन किसी बहुत बड़ी अचीवमेंट को लेके खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी कोई एग्जाम के अंदर सक्सेसफुल होने वाले हैं, अगर वो कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, जॉब को लेके सक्सेसफुल होने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे और उस हैप्पीनेस को आपके साथ शेयर करेंगे, उस सक्सेस स्टोरी को आपके साथ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहा है कि डे बाय डे बहुत ज़्यादा उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छे से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
स्पेशली इस टाइम पे मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अपने वर्क के साथ, अपनी मनी के साथ, अपनी प्रॉपर्टी के साथ, अपने एसेट्स के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं और बहुत ज़्यादा उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हर वक्त यही एक ही चीज़ चलती रहती है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे दौलतमंद होना है, मुझे शोहरत लेनी है, मुझे सेहत लेनी है। ये वो सारी चीज़ें जो भी हैं आपके पर्सन के मन के अंदर इस टाइम पे चलती रहती हैं। ओके, सो सक्सेस को लेके मीन्स कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं आपके पर्सन। क्या अगर अगर कोई उनके कंपेटिटर है तो उसको वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं कि उनके कंपटीशन के अंदर खड़ा हुआ जाए और सक्सेस हासिल की जाए। यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप का ताल्लुक क्या है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है या फिर आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई फाइनेंशियल ब्रिज होगा या फिर आप दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि आप दोनों की बॉन्डिंग मॉनेटरी दिखाई दे रही है। एंड ऑल्सो आपका बहुत बड़ा हाथ है आपके पर्सन के सक्सेस के अंदर। कि आपके पर्सन जब भी आपको अपने साथ फ़ील करते हैं तो बहुत ज़्यादा उन्हें सक्सेस मिलती है और बहुत ज़्यादा वो अच्छा फ़ील करते हैं। सो जब भी आपके साथ उन्होंने कोई भी वर्क किया है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उन्हें फ़ेम, काफ़ी ज़्यादा अच्छा उन्हें रिस्पॉन्स मिलेगा। जब आपसे वो दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपके पर्सन डाउनफॉल जाना स्टार्ट हो जाते हैं। इट्स मीन कि तुम दोनों की बॉन्डिंग जो है इसमें तुम्हारा होना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई दे रहा है तुम्हारे पर्सन के लिए। बट मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कि तुम्हारे माइंड के अंदर मीन्स के तुम्हारे माइंड के अंदर कभी ना कभी ऐसा साइंस चल पड़ता है या जैसा कि एक पर्सन आपके साथ काफ़ी टाइम से मिला नहीं है, ठीक है ना? काफ़ी टाइम से आप दोनों की कोई भी बातचीत, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुई, नो कॉन्टैक्ट में रहे हैं। तो आपके माइंड में चलता है या तो आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है या फिर आपके पर्सन मूव ऑन करने की ट्राई कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन आपका इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर चुके हैं। तो ये भी आपके माइंड के अंदर चलता है। ओके, सो एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम ऑल्सो डूइंग अ साइकिक रीडिंग। कार्ड्स आर जस्ट टूल्स। ओके, सो इन्हें जस्ट एन टूल यूज़ करता हूँ। तो बाकी आई एम डूइंग ऑल्सो साइकिक रीडिंग। कितने परसेंट आपसे रेसोनेट हुई है तो मुझे लास्ट में बताइएगा। ओके, सो यहाँ पर जो है आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि सोलमेट का कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, सो ट्विन फ्लेम का भी कनेक्शन हो सकता है बिकॉज आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान में पास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गुजरा है। लेकिन इस टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा है जैसे तुम दोनों के दरमियान में या तो सेपरेशन हो चुकी हो या फिर तुम दोनों के दरमियान में क्लैशेस कुछ ऐसे वैसे आए हों जिसकी वजह से आपके पर्सन ने कहा कि अब हम आगे मज़ीद नहीं चल सकते। सो दैट्स वाई हमें इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए। ओके, सो आपके पर्सन भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना फोकस कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे कि इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे चीज़ें सेट की जाएँ, बट उन्हें कोई सोल्यूशन मिल नहीं पाया। ओके, सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन जो है फेड अप होकर थोड़ा सा पीछे होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि तुम्हारे पर्सन अब भी स्टिल अगर अंदर की थॉट्स देखी जाए ना, उनकी अंदर की इमोशंस देखी जाए, बिकॉज अंदर जो हिडन होता है और जो आपके मुंह पर बोल रहे हैं वो कुछ और होता है और हिडन कुछ और होता है, अंदर से बंदा कुछ और चाह रहा होता है। सो वही साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन अंदर से अभी भी आपके साथ हैं, अभी भी आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। बिकॉज जो फीलिंग्स, जो वाइब्रेशन, जो थॉट्स, जो इंटेंशंस उनको आपके साथ आती है ना, वो किसी और के साथ नहीं आती। मे बी कि तुम दोनों का रिलेशनशिप रिसेंटली स्टार्ट हुआ हो, मे बी इतना ज़्यादा ओल्ड ना हो ये रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान में जो बॉन्डिंग बनी है ना, ये पास्ट में काफ़ी देर पहले नहीं बनी थी। मीन्स कि किसी और के साथ ऐसी बॉन्डिंग नहीं थी जैसे ही आप दोनों के दरमियान में हुई है। अब यहाँ पर सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी को अगर देखा जाए तो ट्विन फ्लेम का तो इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट बहुत ही केयरिंग है। ओके, सो मीन्स के आप अपनी सॉल की एनर्जी को अपने पर्सन के साथ शेयर करते हो, अपने अंदर की जो है थॉट्स, अपने अंदर की इंटेंशंस को शेयर करते हो और आपके पर्सन भी कोशिश करते हैं कि अपनी हिडन सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करें जो कि किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। अगर आपके पर्सन के साथ कुछ अप एंड डाउन हो जाता है तो आपके पर्सन आपके साथ जो है शेयर करते हैं। अगर आपके पर्सन के साथ कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, ईच एंड एवरीथिंग विल शेयर विथ यू। बट आजकल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपका पर्सन लिटिल बिट हिडन कर रहे हैं कुछ ना कुछ और वो चाह रहे हैं कि मैं सक्सेसफुल होके बताऊं। बट यहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आज से कुछ महीने पीछे चले जाएं, ठीक है ना, कुछ महीने पीछे चले जाएं तो तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कुछ महीने या कुछ वीक्स पीछे चले जाएं, तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, जो टेंशन थी, जो चैलेंजेस थे, वो कुछ और डिफरेंट काइंड्स के थे, ठीक है ना। बट अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है तो हमारा ये रिलेशनशिप एक प्रॉपर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉपर एक डेवलपमेंट इसमें आती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉपर एक फेस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तुम दोनों के रिलेशनशिप का। ओके, सो इट्स मीन के अगर तो आपके पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दी तो बहुत जल्दी वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। अगर वो कमिटमेंट दे चुके हैं, अगर आप दोनों एक मैरिड कपल हो तो देन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे साइंस दिखाई दे रहे हैं कि मीन्स कि आपके पर्सन का नज़रिया जो है, आपके पर्सन का जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, वो चेंज हो जाएगा और आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा और तुम दोनों एक
एक दूसरे के रिलेशनशिप के साथ काफ़ी ज़्यादा सीरियस जाने वाले हो। ये रीडिंग 7 दिनों के लिए है, ये बात याद रखिएगा कि आने वाले 7 दिनों के अंदर ये इम्पैक्ट्स, ये इफ़ेक्ट्स आपको दिखाई दे सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर हम सराउंडिंग की बात नहीं करेंगे कि कुछ लोग जो हैं जेलस तो हर जगह पे होता है ना, ठीक है ना, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी तो लाजमी कहीं ना कहीं ऐड होती है और वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है। ओके, सो लेकिन यहाँ पर जो है हम आप दोनों की बात करें तो आप दोनों का रिलेशनशिप डिवाइन है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल एनर्जी है। बिकॉज तुम्हारे पर्सन तुम्हारे साथ दिल से साफ हो चुके हैं और तुम अपने पर्सन के साथ दिल से साफ हो चुके हो। सो दैट्स वाई अब की बार तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करोगे, रिलेशनशिप बनाओगे तो बहुत ज़्यादा तुम दोनों के दरमियान में बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी और बहुत ही अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहने वाला है। अब यहाँ पर रुकते हुए एक छोटी सी मैं चीज़ आपको बताता चलूँ कि कुछ लोगों ने पूछा है कि सर ये रिंग किस चीज़ की है। ओके, सो यू कैन सी एज अ साइन। अब मुझे आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, जो कमेंट में सही बताएगा कि ये रिंग क्या है और इसका साइन क्या बना हुआ है तो उसको हम एक स्पिरिचुअल गिफ्ट देंगे। ओके, सो जो पर्सन भी ये बताएगा कि ये रिंग का जो ऊपर ये डायग्राम बनी हुई है ये किस चीज़ की है, ओके, सो इसको हम क्या कहते हैं और क्या इसकी हिस्ट्री है, अगर कोई ऐसा बताएगा तो हम उसे कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल गिफ्ट लास्ट में देंगे। ओके, सो मुझे तो पता है लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साइन भी हैं, द मैजिशियन के साइन भी हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं कि जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में प्रॉब्लम बन सकती हैं। लाइक वाट के अगर आपके पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, आप कह रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, आपके पर्सन कहेंगे कि ये तुम्हारे लिए बेटर नहीं है, तुम ये चीज़ करो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को लेके थोड़े बहुत जो है क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पर्सन अगर आपको आजकल गाइड कर रहे हैं ना तो बिल्कुल ही पॉजिटिव गाइड कर रहे हैं कि आपको किस वे में जाना चाहिए, किस वे के अंदर खुद को देखना चाहिए, किस वे के अंदर खुद को नहीं देखना चाहिए और क्या चीज़ तुम्हारे लिए बेटर है, क्या चीज़ तुम्हारे लिए बेटर नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने बारे में खुद बहुत ही बेटर नहीं सोच सकते। ओके, सो नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपको जो भी डिसीजन, जो भी मशवरा देगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी आपके लिए हो सकता है और बहुत ज़्यादा कमाल भी हो सकता है। सो दैट्स वाई किसी की भी बात को इग्नोर ना किया करें, हर किसी की बात को बहुत ही डीपली, बहुत ही गौर से सुना करें। अब यहाँ पर द मैजिशियन का साइन है, साथ ही 6 ऑफ कप्स भी है और किंग ऑफ क्लब्स भी है और हमारे पास जो है कंक्लूजन साइन यहाँ पर यू कैन सी एज अ 2 ऑफ पेंटिकल भी है। ओके, सो द मैजिशियन के साथ ही हमारे पास क्या है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो जितनी भी तुम दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम्स थे वो सारी सारी ऑटोमेटिकली यूनिवर्स हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे यूनिवर्स ऑटोमेटिकली तुम दोनों के रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश कर रहा है या फिर बेटर कर रहा है, ठीक है ना। सो जो चीज़ें तुमने सोची हुई थी अपने बारे में, जो चीज़ें तुमने अपने पर्सन के बारे में सोची थी, उनके अंदर बहुत बड़ा एक डिफरेंस, बहुत बड़ा एक चेंज आ सकता है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, जब तुम दोनों का लव जो है प्योर हो जाता है ना, तुम दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, कोई खास मतलब नहीं होता और तुम दोनों एक दूसरे की केयरिंग करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो देन यूनिवर्स भी उसमें हेल्प करती है। यूनिवर्स उस रिलेशनशिप को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। जहां पर डिसऑर्डर्स क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं वहीं पे आपकी हेल्प होना स्टार्ट हो जाती है और ये बहुत ही मज़े का एक बॉन्डिंग है, बहुत ही मज़े की एक रिलेशनशिप है एंड इट्स अ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप सोच रहे हो कि जिसके साथ आपका फ्यूचर गुजरने वाला है, जिसके साथ इन फ्यूचर आप रहने वाले हो, तो उसका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, या तो आपके नेम के सिमिलर होगा। अगर आपका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है तो आपके पर्सन का नेम भी ए से ही स्टार्ट हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का नाम जो है मोस्ट प्रोबेबली एस से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना, या टी से स्टार्ट हो सकता है, ओके, सो जी से स्टार्ट हो सकता है एंड आई कैन ऑल्सो सी एंड फेस लाइक के से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ साइंस हो सकते हैं आपके पर्सन के रिलेशनशिप के अंदर। अगर आपके पर्सन का नेम इनसे स्टार्ट नहीं हो रहा तो आपके पर्सन का कोई साइन या ज़ोडिक साइन या होरोस्कोप इन लेटर्स के साथ स्टार्ट हो रहा होगा। ओके, सो अभी यहाँ पर जो है अगर बहुत ज़्यादा डीप इनसाइट्स के अंदर जाया जाए ना तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे एक जिद में है, ठीक है ना। वो तुमसे कुछ इनिशिएट चाहते हैं और वो चाहते हैं कि तुम खुद उसके बारे में उससे बात करो, ठीक है ना। कोई ऐसा टॉपिक है तुम दोनों के दरमियान में जो कि तुम नहीं डिस्कस कर रहे तुम्हारे पर्सन के साथ, तुम्हारे पर्सन चाह रहे हैं कि तुम उनसे डिस्कस करो उस बारे में और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी चीज़ का इनिशिएट हो सकता है, किसी चीज़ का नेक्स्ट स्टेप हो सकता है जो कि तुम्हें लेना है लेकिन तुम नहीं ले पा रहे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे एक साइलेंट बैठ के, एक साइड पे बैठ के तुम इस रिलेशनशिप को गौर से देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं
हो रहा। सो ये चीज़ें जो है जब आप वेट एंड पेंडिंग के अंदर ही चले जाओगे ना तो वो ये रिलेशनशिप लटकता ही रहेगा। ओके, सो वेट एंड पेंडिंग के अंदर नहीं जाना। जो भी रिलेशनशिप के अंदर आपने स्टेप लेना है, शादी करनी है या फिर नेक्स्ट एक्शन लेना है या फिर कुछ भी कमिटमेंट का साइन बनाना है, तो बहुत जल्दी आपको कर देना चाहिए। ओके, सो प्रपोजल का वेट हो रहा है आपके पर्सन को इस टाइम पे, तो अगर आप प्रपोज कर देते हो तो तुम्हारी बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। तो किसी को भी धोखे में रखने की कोशिश ना कीजिएगा, ठीक है। सो जो तुम्हारे अंदर प्योरिटी है वही प्योरिटी निकाल के आप अपने पर्सन के सामने रखो। ओके, सो यू कैन सी एज अ किंग ऑफ क्लब्स। ओके, मीन्स के वॉन्ड पकड़ी हुई है और वॉन्ड के साथ बैठा हुआ है किंग। तो इट्स मीन के आपके पर्सन की ही बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, आपके पर्सन को ही अथॉरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और स्पेशली लेट मी टेल यू, योर पर्सन इज ट्राइंग टू मेक योर लाइफ अ ब्यूटीफुल एंड कैरियर। ओके, तो आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें आपने अभी मैनिफेस्ट नहीं की, आप उनके बारे में सोच रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, तो कुछ हिडन चीज़ें आपके पर्सन के मन के अंदर ऐसी चल रही हैं जो कि वो आपको लेके देना चाहते हैं। इट्स मीन कि योर पर्सन इज़ वेरी वेरी सिंसियर विथ यू, बहुत ज़्यादा लॉयल है। और अचानक से आपके पर्सन की तरफ से कोई आपको गिफ्ट भी रिसीव हो सकता है, कोई सरप्राइज भी रिसीव हो सकता है। और आज का जो रीडिंग है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके लिए तो अमेजिंग है, कमाल है, और आपके इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। एंड यू कैन सी एज अ साइन दैट इज द टू ऑफ पेंटिकल। ओके, सो मीन्स के तुम दोनों के दरमियान में कुछ एक्सचेंज होगा मनी का, या तो तुम्हारे पर्सन तुमसे सपोर्ट मांगेंगे या फिर तुम अपने पर्सन से सपोर्ट मांगते हुए दिखाई दे रहे हो। सो तुम दोनों के दरमियान में कोई ना कोई तो एक्सचेंज है, और लिटिल बिट एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सचेंज यहाँ पर लाजमी है। और बॉटम के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ट्स। ओ माय गॉड, सो एनर्जी इज वेरी वेरी, यू कैन से दैट के बैड भी है पॉजिटिव भी है, कि मीन्स कि तुम दोनों मिलके किसी एक चीज़ को बीट करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी एक साइन को बीट करते हुए दिखाई दे रहे हो जो कि तुम दोनों के अगेंस्ट है, ठीक है। मे बी इट्स अ थर्ड पार्टी, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी है तुम दोनों इस थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए आउट करने की कोशिश करोगे। तो ये था हमारा आज का रीडिंग। अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली मुझे कांटेक्ट करना चाह रहे हो और रीडिंग लेना चाह रहे हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होपफुली आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि मैं सिर्फ टाइम के चार्जेस लेता हूँ, मैं रीडिंग खुल के देता हूँ, मीन्स कि जितना आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए उसी के अंदर आपको रीडिंग दी जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर always with you, always with you. So keep pray for you, pray for others, and Allah bless you. Allah Hafiz.